बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिलसिला सवाल और जवाब में आज एक बहन ने पूछा है कि औरतों की नमाज का तरीका तफसीलन बता दें। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज की इस वीडियो में हम औरतों की नमाज का तफसील से जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ बाहवाला। सबसे पहले औरतों को नमाज शुरू करने से पहले पूरे बदन का ढांकना ज़रूरी है। सिर्फ चेहरा, दोनों हथेलियाँ और दोनों कदम खुले रह सकते हैं। इसके अलावा पूरे बदन का ढांकना औरत के लिए ये नमाज में ज़रूरी है। बाज़ औरतें ऐसा करती हैं, कलाइयाँ, सर के बाल खुले रह जाते हैं, उससे नमाज नहीं होती। लिहाजा कलाइयाँ भी बापर्दा हों और सर के बाल भी खुले हुए न छोड़ें, ऐसे लटक रहे हों नीचे, बल्कि उनको भी पर्दे में रखना ज़रूरी है। नंबर 2, औरतों को हाथ कानों तक नहीं उठाने हैं, बल्कि कंधों तक उठाने हैं, कंधों तक। ये औरत के लिए सुन्नत है। और उसके बाद दोनों हाथों को दुपट्टे और चादर के अंदर, जो आपने बड़ी चादर पहनी हुई है उसके अंदर ही आपने उठाने हैं। आपको बाहर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। मर्द वो बाहर निकाल के तकबीर तहरीमा कहेंगे, औरत को अंदर ही तकबीर तहरीमा कहनी चाहिए, उसकी तकबीर तहरीमा हो जाती है। और इसी तरह नंबर 4, औरतों को हाथ सीने पर ही बांध लेने चाहिए, सीने पर, नाक पर नहीं जाना जैसे मर्द हजरात करते हैं, ऐसे नहीं करना। और इसके साथ दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की हथेली के ऊपर आपने रख देनी है और सीने पे ही आपने हाथ रखने हैं। नंबर 5, औरतें जब रकू करें तो रकू में पीठ और कमर बराबर न करें, बल्कि हल्का सा झुक जाए, थोड़ा सा झुके, उनका रकू हो जाएगा, ज़्यादा ना झुके। और नंबर 6, औरतें रकू की हालत में घुटनों पर उंगलियां मिला कर रखें। मर्द खोल के रखते हैं, औरतें मिला कर रखें, और खुली और कुशादा ना करें, बिल्कुल बस ऐसे नॉर्मल तरीके से जैसे होता है। और उसके बाद रकू में जब औरतें जाएं तो पाँव को बिल्कुल सीधा ना रखें, बल्कि घुटनों को आगे की तरफ करके झुकें रकू में, ये तरीका है। और नंबर 8, रकू में औरतों के जो बाजू हैं वो बगल से मिले हुए रहें, ऐसे खोल के नहीं आपने सजदा करना या रकू करना ऐसे, बल्कि आपने साथ रखना है, उनको अलग नहीं करना। और इसी तरह दोनों पैर भी तकरीबन उनमें फासला कम होना चाहिए, बिल्कुल करीब करीब आपने वो पाँव रखने हैं, ऐसे खुले करके आपने पाँव नहीं रखने जिस तरह मर्द हजरात करते हैं। फासला जितना कम हो उतना सही है। और इसी तरह रकू में दोनों घुटने भी करीब करीब मिले रहने चाहिए खातून के, ऐसे करीब करीब, ऐसे खुले करके आपने रकू नहीं करना, बिल्कुल ऐसे करीब करीब करके। और इसी तरह औरत जब सजदे में जाए तो सीना झुकाती हुई जाएंगी, ऐसे नहीं मर्दों की तरह ऐसे खुला नहीं, ऐसे झुकाती हुई नीचे की तरफ। और इसी तरह सजदे की हालत में तमाम आज़ा को एक दूसरे से मिलाकर और लगाकर और समेट कर रखेंगे, ऐसे नहीं जैसे मर्द हजरात करते हैं, बिल्कुल दरमियान में सारा फासला होता है, ऐसे नहीं, बल्कि जिस्म को जितना भी आपने सुकेड़ना है इसी तरह से बंद करके आपने सजदा करना है। और आपका जो पेट है वो रानू, बाजू, पहलू सारे के सारे मिल जाए, इस तरह आपने सजदा करना है। और इसी तरह नंबर 13, कोहनी बाजू समेत ज़मीन पर आपने बिछा देनी है। जब आपने सजदा करना है तो ये बाजू कोहनियों समेत आपने ज़मीन पर बिछा देने हैं, बिल्कुल करीब से आपने जाकर सजदा करना है। और इसी तरह जब आपने बैठना है तो बैठने की हालत में अपने पैरों को दाहिनी जानिब निकाल कर सुरीन के बल आपने बैठना है, दोनों पैरों को आपने बाहर निकाल देना है, ज़मीन पर सिर्फ सुरीन रखनी है, आपने पाँव पर नहीं बैठना। जैसे मर्द हजरात एक पाँव खड़ा करते हैं, दूसरे पाँव पे बैठ जाते हैं, ये मर्द है, लेकिन औरत को दोनों पाँव साइड पे निकालने हैं और सुरीन के बल बैठ जाना है। अच्छा, 2 सजदों के दरमियान तशहुद, अव्वल तशहुद हो या आखिरी तशहुद हो, आपने बैठना ऐसे ही है, आपके बैठने का तरीका बिल्कुल यही है। और इसी तरह जब आपने सजदा करना है तो सजदे की सूरत में भी आपके पैरों की उंगलियां बिल्कुल बराबर मिली हुई हों, ऐसे खुला करके आपने सजदा नहीं करना, बिल्कुल बराबर पाँव करके आपने सजदा करना है। और उसके साथ साथ जब आप फजर की नमाज आप अदा करते हैं तो फजर की नमाज औरत के लिए मुस्तहब और मसनून ये है कि वो सुबह सुबह नमाज पढ़ ले, अंधेरे में और औरत के लिए ये अच्छा है अंधेरे में वो नमाज अदा करें। जैसे आजकल लाइट चल रही होती है, रोशनी होती है, तो कमरे में भी अदा कर सकती है, इसका कोई मसला नहीं। और उसके साथ साथ ज़रूरी मसला है, औरत
हाँ वो फजर की नमाज़ पढ़ रही है, ज़ोहर की पढ़ रही है, असर की पढ़ रही है, मगरिब की पढ़ रही है, इशा की पढ़ रही है, इन तमाम नमाज़ों में औरत किरात ऊँची आवाज़ से नहीं करेगी, आहिस्ता आवाज़ से करेगी, बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ से, जैसे आहिस्ता आवाज़ में की जाती है। और इसी तरह औरतों की जमात जो भी मतलब अगर सूरत बनती है, तो अव्वल तो फ़िक़्ह हनफिया में औरत की नमाज को मकरूह लिखा है, लेकिन तरावी की नमाज है तो वो फिर इमाम जो है वो औरतों के दरमियान थोड़ा सा एक आध कदम हट के वो जो पढ़ने वाली बच्ची है वो आगे करे, इसकी इतनी सी गुंजाइश है, वगरना खातून की नमाज जो है ना वो अलग है। हाँ, अगर कोई पढ़ाने आया है आपको नमाज, आप उनका बीच में पर्दा है, तो फिर आप उसके पीछे बाजमात नमाज पढ़ सकती हैं, जैसे तरावियों में आमतौर पे घरों में होता है। हाफिज़ कुरान बच्चे होते हैं, वो पढ़ रहे होते हैं, उनके पीछे मर्द होते हैं, फिर वो पर्दा सा होता है, फिर खातून होती है, फिर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह साथ में ये भी ख्याल करना है, औरतों को तन्हा मस्जिद में जाके नमाज में शरीक होना ये भी मना है कि खातून तन्हा, मर्द नहीं है या मर्द हैं तो पर्दा नहीं है, पर्दे के बगैर खातून जाके मतलब मर्दों की सफ़ों में पीछे जाके खड़ी हो जाए, ये भी मना है। और इन तमाम के साथ साथ ये है कि औरत जब नमाज से फ़ारिग हो जाए इन तमाम सूरतों को अदा करने के बाद, तो वो बैठ के ज़िक्र भी कर सकती है, दुआ भी मांग सकती है, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकती है। इसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, वो हर तरह की इबादत नमाज के बाद कर सकती है, उसके लिए इजाज़त है। तो इसके लिए फतावा शामी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 504 आप देख सकते हैं, जिसमें यह तफसील दर्ज झेल है।